प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती की जय। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब जो थे बड़े अभिमानी थे, बड़े घमंडी थे। राजा के पास बहुत धन था। इतना धन था कि राजा धन के कारण बहुत बड़े घमंडी और बड़े अभिमानी बन गए थे। राजा जो थे, राजा अपने नजर में किसी को भी मान सम्मान नहीं देते थे। सिर्फ उनका नजर में एक बेटा और एक बहू बड़े ही महान थे, जिनका राजा साहब अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। दीदी, राजा के दरवाजा पर एक कुत्ता था। राजा जो खाते थे उस कुत्ता को खिलाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। समय बीतते बीतते राजा का बेटा का ब्याह हो गया। राजा साहब का एक ही बेटा थे। राजा का बेटा का ब्याह हो गया और राजा की बेटा की पत्नी घर आ गई। राजा साहब का समय ढल गया, उनका वृद्ध समय आ गया, वो बूढ़े हो गए। और जब बूढ़े हो गए दीदी, राजा की पत्नी और राजा दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो गए, तो जो राजा के कुत्ता था दीदी, वो राजा के लिए जो भोजन बनता था वही कुत्ता भी भोजन करता था। लेकिन दीदी, कुत्ता में एक खूबी था कि राजा के आज्ञाकारी कुत्ता था। जो राजा कहते थे वो सुनता था, बड़े अच्छा से वफादारी निभाया था। लेकिन दीदी, सुबह सुबह उठकर और कुत्ता जो था राजा के तालाब में स्नान करके और मंदिर जाता था और मंदिर जाकर महादेव जी के दरवाजे पे खड़ा होकर दीदी, मंदिर अंदर नहीं बाहर से ही भगवान के प्रणाम करके कुत्ता कहता था कि हे भगवान, जब मेरा मृत्यु हो तो आपके पास आने का मेरा सौभाग्य हो और मैं अपने मुख से कुछ वरदान मरने के बाद मांगू। आप मेरा वरदान अवश्य पूरा करेंगे। प्रतिदिन कुत्ता यही कहता था, हे भगवान, बस यही मेरा आशीर्वाद दे दीजिए कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब मैं मर जाऊं तो आपसे वरदान मांगू। भगवान से प्रतिदिन यही प्रार्थना करता था। धीरे 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 समय बीतते बीतते राजा रानी के बेटे और बहू जो थे बासी भोजन देने लगे राजा को, रानी को भी। जो भी रात में बचता था वही राजा रानी के बेटा और बहू भोजन दे दिया करते थे। उसी में से 2 रोटी कुत्ता को भी देते थे और दूसरे का जूठा कुठा भोजन कुत्ता को दे देते थे। कुत्ता को लगता था कि हे भगवान, मेरे जो राजा हैं आज वृद्ध हो गए और उनका बासी रोटी और बासी भोजन मिल रहा है, वैसा ही हमें भी मिलने लगा। धीरे धीरे कुत्ता का समय पूरा हो गया दीदी और कुत्ता का मृत्यु हो गया। जब कुत्ता की मृत्यु हो गया तो कुत्ता जो था उसका आत्मा कहां चल गया? विष्णु भगवान के पास चला गया। विष्णु भगवान के पास चला गया दीदी, तो विष्णु भगवान कहने लगे कि तू मेरे पास आया है, बोलो कौन सा जन्म तुम्हें दे दे? स्वर्ग दे दे या तो तू नरक जाओगे? ऐसे तो तू नरक में रहने लायक कोई काम नहीं किया है। तू तो कुत्ता भरे था, लेकिन तू तो बहुत अच्छे से भक्ति भगवान के किया है। बोलो कौन सा
योनि में जन्म दे दे, तुम्हारा जन्म हम मनुष्य तन में दे देते हैं। कुत्ता बोला कि हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हमको सब चीज में जन्म दीजिएगा, लेकिन कुत्ता में जन्म नहीं दीजिएगा, मनुष्य में जन्म नहीं दीजिएगा। फिर से हम यदि कुत्ता बन जाएंगे तो चलेगा, लेकिन मनुष्य में हम जन्म नहीं पाना चाहते हैं। भगवान कहने लगे विष्णु भगवान की क्या है, क्यों? कुत्ता बोला कि देखिए भगवान, यदि मनुष्य में हम जन्म लेंगे तो फिर से हम कपटी बन जाएंगे। आज मेरे मन में कोई छल कपट नहीं था, लेकिन मनुष्य में जो होता है, जो कपटी होता है। कहने लगे कैसे कैसे कपटी होता है? कुत्ता बोला कि देखिए महाराज, यदि मनुष्य चाहेगा तो आपका राज भी हासिल कर लेगा, आपको राज सिंहासन से हटा देगा, आपको राज सिंहासन से हटा देगा और आपको राजगद्दी ले लेगा। मनुष्य में इतना ज्ञान होता है। विष्णु भगवान बोले कि ऐसा? तो हाँ, नहीं महाराज, हम मनुष्य में नहीं। भगवान बोले कि अब तुम्हारा जन्म मनुष्य में देंगे। बोले कि ठीक है। जो कुत्ता था दीदी, उसका जन्म मनुष्य तन में दे दिए। एक माँ का उदर में, वो गर्भ में पलने लगा कुत्ता, पलने लगा दीदी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 9 महीना 9 दिन के बाद माता के उदर से एक पुत्र बन गया, पुत्र जन्म लिया। जन्म लिया दीदी, तो जिस माता के उदर से वो जन्म लिया कुत्ता, वो जो माता थी भगवान की भक्त थी, भगवान की पुजारी थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी, और उसका उदर से बेटा जन्म लिया। तो शिष्या बहना बड़ी खुश हुई, और जैसे जैसे वो पूजा पाठ करती थी, उसी तरह अपना बेटा को भी सिखाने लगी। जो कुत्ता था ही जन्म दीदी, उस जन्म में मनुष्य बन गया, और मनुष्य बन गया तो वो बेचारी शिष्या बहना अपने पुत्र को देखकर बड़ी खुशी रहती थी। अपने आप में गर्व महसूस करने लगी कि मेरा बेटा है। उसका नाम, जो बेटा था उसका नाम हीरा रख दिया। उसका हीरा हीरा कह के पुकारने लगा, क्योंकि पूजा पाठ में लीन रहता था, इसलिए उसका नाम सारा लोग कहते थे कि बेटा है, हीरा है, तो हीरा ही कहते थे। हीरा ये काम करो, हीरा वो काम करो। दीदी जो शिष्या बहन के बेटा था हीरा दीदी, हीरा कोई भी काम बड़ी लगन से, बड़ी मन से करता था। भगवान के पूजा पाठ भी बड़ी लगन से करता था, बड़ी मन से करता था। धीरे 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 दीदी उसको 12 बरस हो गया, और जब 12 बरस हो गया दीदी, तो बिना माता से पूछे, बिना किसी से कहे, चुपचाप भगवान के मंदिर में आसन लगा के बैठ गया दीदी। और नहीं किसी से बोलता था, नहीं उठता था, और नहीं सोता था, नहीं खाता था, नहीं पीता था। चुपचाप तपस्या में आंख मूंद के भगवान के तपस्या में लीन हो गया दीदी। जब तपस्या में लीन हो गया तो धीरे 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 कई दिन बीत गया, और जब कई दिन बीत गया दीदी, तो माता पार्वती कहते हैं शंकर भगवान से कि ये महादेव जी, आप तो खाली पर्वत पर बैठे रहते हैं, लेकिन अपना भक्त को भी ध्यान से नहीं देखते हैं कि मेरा भक्त कहाँ क्या कर रहा है। जब ऐसा बात सुने महादेव जी तो कहने लगे कि क्या बात है, बताइए क्या बात है। देखिए तो एक छोटा सा 12 बरस के बालक है जो तपस्या में लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज के लिए तपस्या में लगा हुआ है, उसे जाकर प्रकट होकर दर्शन दीजिए। दीदी शंकर भगवान सोए आए और दर्शन देकर इस बालक से कहने लगे कि हे बालक, इतना छोटा उम्र में तू कई दिन से भूखे प्यासे आखिर क्या चाहते हो, क्यों तपस्या में लगे हो।
हीरा बोला कि हे प्रभु, कुछ नहीं मांगते हैं, नहीं धन नहीं संपत्ति, कुछ नहीं मांगते हैं, नहीं तो अपने प्राण के रक्षा मांगते हैं। मुझे एक ही लव है, जो आप क्या कर देंगे? शंकर भगवान बोले एनमस्तु, कर देंगे। तो आप अकेले नहीं, आपके साथ ब्रह्मा भी और विष्णु भी, और आप भी रहेंगे, जहां तक नारद मुनि भी रहेंगे, तभी हम इस वचन को रख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे नहीं। और अपना पुत्र गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती सब रहेंगे यहाँ, पार्वती सब मौजूदगी में रहेंगे, तभी अपना वचन रख सकते हैं। शंकर भगवान दुविधा में पड़ गए दीदी कि हे भगवान, ये छोटा सा बालक क्या मांगेगा? सबके दर्शन मांग रहा है। शंकर भगवान बोले कि ठीक है बेटा, जब यही बात है तो सबको हम बुलाने जा रहे हैं। शंकर भगवान विष्णु लोग जाकर कहने लगे कि हे विष्णु जी, आज हम बड़ा दुविधा में पड़ गए हैं, क्या आप मेरा वचन को पूरा करेंगे? शंकर भगवान बोले कि काहे नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। एक बालक मेरा मंदिर में तपस्या कर रहा है, कई दिन से भूखा प्यासा है, और कहता है कि हम आपसे अकेले नहीं, सबके सामने कुछ मांगेंगे, और अन्न धन नहीं, नहीं तो अपना आयु मांगेंगे। क्या मांगेगा? विष्णु भगवान बोले कि अवश्य चलेंगे। ब्रह्मा जी भी बोले, नारद मुनि भी बोले, गणपति भी बोले, गौरी, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती सब बोले कि तो ठीक है। रिद्धि सिद्धि मैया भी सब तैयार हो गए। मंदिर में जब 12 बजा, आधी रात हुआ दीदी, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, रिद्धि सिद्धि सब वहां प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए दीदी, तो ये बालक को बोले कि हे बालक, अपना आंखें खोलो, तुम्हारा वरदान पूरा करने के लिए हम यहां पर प्रकट हो गए हैं। ये हीरा जो था बोला कि हे भगवान, बस हम एक कोरा कागज देते हैं, और कोरा कागज पे अपना नाम खाली लिख दीजिए, उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। आपसे हम कुछ नहीं मांगेंगे, हम अपना नाम लिख देते, अपना नाम खाली लिख दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि ये क्या हुआ? तो नहीं महाराज, हम लोग से बताएंगे कि हम शंकर भगवान से मिले, तो कौन मानेगा? मेरे पास ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती सब आए थे, तो कौन मानेगा? इसलिए अपना नाम इस कोरा कागज पे लिख दीजिए। दीदी, सभी देवी देवता जितना प्रकट हुए थे, सब अपना अपना नाम कोरा कागज पर लिख दिए। अब कोरा कागज पे नाम लिख के सब अपने अपने स्थान पर चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी, और समय बीतते 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 हीरा को शादी हो गया, पत्नी आ गई, बाल बच्चा हो गया, उनका भी हो गया। धीरे धीरे इनका वृद्ध समय आ गया, बूढ़ा हो गए। आज जब बूढ़ा हो गए दीदी, तो इनका मृत्यु आ गया। मृत्यु आ गया, यमराज जी आ गए। यमराज जी इनको प्राण को हर के ले गए दीदी। लेकिन कोरा यमराज जी को कहते हैं कि देखो, हम तुम्हारे साथ ऐसे नहीं जाएंगे, मेरे पास एक भगवान का दस्तखत है, वो लेकर जाएंगे। भगवान का दस्तखत? तो हाँ, कोरा कागज जो था दीदी, वो हीरा लेकर गए। कहां लेकर गए? यमलोक। और यमलोक गए तो यमराज जी कहने लगे कि बता, धर्मराज जी कहने लगे कि बोलो, तुम्हारा कर्म तो अच्छा है, नरक में रहोगे या स्वर्ग में, या फिर से पृथ्वी पर वापस जाओगे? कहते हैं यमराज जी, धर्मराज जी, आपसे ज्यादा पावर न हमको है। कहते हैं कैसे? तो उस पर लिख दिए कि पूरा स्वर्ग के मालिक हम हैं, पूरा यमलोक के मालिक हम हैं, पूरा स्वर्ग लोक में, यमलोक में जो हम कहेंगे वही होगा। मेरे इशारों पे पूरा स्वर्ग लोक और पूरा इंद्रलोक
और यमलोक सब चलेगा। देवी देवताओं मेरा कहना मानेंगे और उस पे सब देवी देवताओं का साइन है। जमराज जी को दिखाए, धर्मराज जी को दिखाए तो धर्मराज जी तो अपना गद्दी सिंहासन छोड़ दिए दीदी, गद्दी सिंहासन छोड़ दिए भैया, गद्दी सिंहासन छोड़ के हट गए और हट के कहने लगी कि हे महाराज आप ही बैठ जाइए, आपको तो भगवान स्वयं लिख के दिए हैं, आपको तो भगवान ने लिख के दिए हैं, सब साइन कर दिए हैं। अब जो ये हीरा जो था, हीरा बैठ गया यमलोक में और यमलोक में सारा चीज उल्टा कर दिया। जो माता के उदर में था बच्चा, उस बच्चा को जीवित बाहर आना चाहिए, वो छोटा है उसका मृत्यु नहीं होना चाहिए, वो जवान है उसका मृत्यु नहीं होना चाहिए, जो जिनको उम्र अभी कम भी है उसका उम्र अभी और होना चाहिए। अलग तरीका से सब कुछ बदल दिए और अपना नियम कानून सब कुछ लगा दिए। दीदी यहाँ के जो भी थे सब, जो मृता भुवन में, जो नरक में थे वो सबको स्वर्ग कर दिए। जो भी गलत काम करके आ रहे थे उनका भी स्वर्ग ही था। अब तो सब देवी देवताओं यमराज जी पर, धर्मराज जी पर गुस्से हैं कि ऐसा क्यों। धर्मराज जी कहते हैं विष्णु जी के पास, शंकर जी के पास चिट्ठी लिखे कि महाराज आप ही तो एक मनुष्य का भेजे हैं और बोले हैं कि वही मालिक रहेगा। शंकर भगवान और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी तीनों गए यमलोक धर्मराज जी से मिलने। धर्मराज जी से कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लिखा हुआ विधान को कौन मिट सकता है, जिसका मृत्यु है उसका भी प्राण को नहीं ला रहे हैं और जिसको स्वर्ग नहीं है उसे स्वर्ग दे रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। और आप एक दरबान बन के खड़ी हैं, आप राजगद्दी पर क्यों नहीं हैं। कहते महाराज अंदर चलिए। जब अंदर गए तो देखते हैं कि अरे पहला जन्म में ही कुत्ता था, दूसरा जन्म में ही मनुष्य बना और ये ऐसे ऐसे कह के हमसे गया था आज ही भगवान हमारा गद्दी छीन लिया, पूरा यमलोक में अपना राज जमा दिया है। पर्ची दिया भगवान की कि भगवान जी देखिए आप ही ना साइन किए थे, इस पर क्या लिखे थे। भगवान जी कहते हैं कि क्या लिखे थे, हम अपना नाम तो लिखे थे। लेकिन महाराज नाम तो जरूर लिखे थे, लेकिन इस पर्ची पर क्या लिखा है से पढ़ के देखिए। इस पर्ची पर हम लिखे थे कि इंद्रलोक के, विष्णुलोक के, ब्रह्मलोक के, शिवलोक के और यमलोक के सबके मालिक हम अकेला रहेंगे, मेरा इशारे पे पूरा चलेगा। और आप साइन कर दिए थे। कोरे कागज था तो क्या हम लिखते हो तो पूछे नहीं, तो कोरा कागज पे आप साइन किए तो हम लिख दिए, ये सब मेरा है। दीदी शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, नारद मुनि कहते हैं कि मनुष्यों के सामने हम हार गए। भक्त के सामने भगवान कहते हैं कि हम हार गए, तुम जीत गया और हम हार गए। ये जो हीरा था बोला कि तो ठीक है महाराज, आप जब हार गए हैं तो हम इस राजगद्दी को, यमलोक के, यमराज के गद्दी को छोड़ने को लिए तैयार हैं। दीदी यमराज जी के गद्दी को हीरा छोड़ दिए और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान अब मेरा इंसाफ कीजिए, मनुष्य में क्या दिमाग है, क्या नहीं कर सकता है। हम अपना तपस्या से आपको प्रसन्न करके और पूरा लोग हम अपना बना लिए, सिर्फ एक कलम के निशानी से, एक दस्तखत से। हम बोले थे ना कि मनुष्य जो होता है छली होता है, कपटी होता है, लालची होता है, लेकिन आप नहीं माने थे। आप मुझे जबरदस्ती मनुष्य तन में जीवन देकर, जन्म देकर मुझे भेजे, तब तो हम ऐसा किए।
शंकर भगवान अपना सर को झुकाकर कहने लगे कि हाँ, ऐसा ही बात है। विष्णु भगवान बोले कि ठीक है, ये सत्य है कि मैंने ऐसा लिखा था और बोला था भी। सारे देवी देवताओं हीरा के सामने सर झुका के और बोले कि हम तुम्हारे सामने हार गए। हीरा जो था दीदी, हीरा जीत गया और भगवान से बोला कि हे भगवान, अब हम कहते हैं कि हमें फिर से मनुष्य तन में जन्म दे दीजिए और हम जाकर इस मनुष्य तन में कुछ करूं। दीदी हीरा जो था, हीरा को फिर से भगवान रच दिए कि जा तू मनुष्य तन में जा और पृथ्वी पे जाके कुछ लोग को करके दिखाना और आगे बढ़ाना, भगवान को नाम जपवाना। दीदी हीरा फिर से मां के गर्भ में आ गया, किसी मां के ओद्र से जन्म लिया पुत्र बन के, और पुत्र बन के जन्म लिया दीदी, और पृथ्वी पे भगवान के भक्ति किया, भगवान के नाम जापा और भगवान के नाम के बारे में संसार को आगे बढ़ाया, दिखाया, लोगों को भ्रम को दूर करके और भक्ति भजन में जोड़ा। तो दीदी भगवान जो है भक्त के सामने सचमुच में हार जाते हैं, झुक जाते हैं। ये नहीं भगवान जानते हैं कि हम इसे वरदान दे रहे हैं और वरदान लेकर ये क्या करेगा। बड़े बड़े जो राक्षस थे दीदी, उन्हें भी भगवान ही आशीर्वाद देते थे, वरदान देते थे, लेकिन वो तपस्या करके राक्षस लोग वरदान लेकर भगवान से कपटी बन जाते थे और भगवान को ही वध करना चाहते थे। तो दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिसमें मैं आपके नाम के भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और हाजिरी लगा के आपके लिए भगवान से दया मांगूं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।